ओम नमो नारायण मित्रों। तो सारे आपने बड़ा मेरा साथ दिया। सारी गौशाला में आपने बहुत बढ़िया काम किया। जो भी मित्र जुड़े हुए हैं, अब मित्रों कुंभ मेला आ गया है तो मैं नंबर डाल रहा हूँ। आपको बात करनी है तो कर लेना। अब जो है थोड़ा सा क्या करें, मठ मंदिरों में थोड़ा सा इस बार लॉकडाउन की वजह से जैसे सब परेशान हैं, वैसे तो माता रानी की कृपा है, फिर भी देख लेना। तो मित्रों, शनिदेव हैं तो मुमकिन है, ये दूसरा वीडियो है मेरा। हालांकि मुझे कोप भाजन बनना पड़ा था। मैंने सिर्फ यही कहा था कि जब कर्णधार उदासीनता धारण कर लेते हैं प्रजा के रोजगार के प्रति, तो ग्रह कुछ करते हैं। और वो ग्रह शनि हो तो वो तो ऐसी लगाम डालता है ना कि सिवाय रोजगार के किसी भी सरकार को विश्व में आज दूसरा यक्ष पर्सन दिख नहीं रहा है। 26 जनवरी से 26 जनवरी आप नोट कर लो। आपको विशेष तौर पे बताया गया था कि रोजगार रोजगार रोजगार, लेकिन मेरी बात को राजनीतिक समझा गया। लेकिन स्थिति आज आपके सामने है और कोई विश्व की सरकार इससे बची नहीं है। और आपको मैंने सदा यही कहा बुरे टाइम में कि मित्रों प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो। वो मैं क्यों कह रहा था वो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। जब भी शनिदेव अपनी राशि में आते हैं तो ये जो 7-8 साल का पीरियड होता है, क्योंकि जैसे धनु राशि में 15 डिग्री के बाद और मीन के 15 डिग्री तक, इसमें शनिदेव बहुत कुछ निर्माण करते हैं मित्रों। लेकिन क्या है कि कुछ प्रश्न व्यक्ति स्वयं खड़ा कर देता है। अब देखो, पर्यावरण का प्रश्न सामने था कि नहीं था? आप देखो 26 जनवरी से 26 जनवरी अरबों खरबों का बजट खर्च करके पर्यावरण पे, नदियों पे, वो काम जो नहीं कर पाए बड़े बड़े, वो शनिदेव ने कर दिया। इंसान ने सुख में आके जिस तरह से अपनी सहन शक्ति का बेड़ा गर्क कर रखा था, एसी में रहना, हिलना जुलना है नहीं, ये क्या बोलते हैं इम्यूनिटी पावर। आज हर इंसान की इम्यूनिटी पावर की परीक्षा भी शनिदेव ने ले ली कि नहीं ली? जो लोग रोजगार से उदासीन हो गए थे, बढ़िया रोजगार चल रहा है भाई, ठीक है, उस पर कम ध्यान देते थे, आज पूरा ध्यान उनका भी रोजगार के ऊपर है। आप देखो शनि के बदलाव मित्रों, आज वो रोजगार को लेकर चिंतित है। कोई विश्व में ऐसा व्यापारी नहीं है जो चिंतित ना हो। कोई थोड़ा, किसी को कम पड़ा है डेंट, किसी को ज्यादा पड़ा है। तो हर संस्था, हर सरकार, हर व्यापारी, हर कारोबारी, क्या यक्ष पर्सन खड़ा है आज उनके सामने? क्या है बताओ? एक तो अपनी इम्यूनिटी पावर का, हर जनता के सामने अपनी इम्यूनिटी पावर का पर्सन खड़ा है। इसमें मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है। तो अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ। आप उदासीन हो गए थे, आप सुख में बहुत
इजी हो गए थे। तो सदा मैंने तो खैर जनवरी से 26 जनवरी से पहले भी यही कहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। तो गलत खान पान, गलत रहन सहन जिन लोगों ने अपनाया उनको भुगतना पड़ा कि नहीं भुगतना पड़ा इस शनिदेव में। और जिन लोगों ने अपना गलत खान पान, गलत रहन सहन नहीं था, वो खांसी जुकाम है उनके लिए कोई बीमारी नहीं है। सारा खेल इम्यूनिटी पावर का था। और वो मैं उससे 1 साल पहले से कह रहा था ये बात आपको कि आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। लेके खान पान के बर्तनों से लेके, व्यायाम से लेके, सूर्य नमस्कार से लेके, नॉन वेज छोड़ने से लेके, मैंने क्या क्या नहीं कहा। मेरे पे इल्ज़ाम लगे, एक ही बात कह रहा है। आप देखो ना 2019 में मेरे ऊपर कितने इल्ज़ाम लगे। हर वीडियो में ये बोलता है। आज वो चीज़ आ गई सामने। नहीं आई हो तो बताओ। तो मित्रों, अब शनि देव की एक ही यक्ष प्रश्न आज सब सरकारों के, सब लोगों के सामने खड़ा है। वो प्रश्न है आर्थिक क्षेत्र। क्योंकि पर्यावरण को तो सुधार दिया, अब ये इंसान सुधर जाए तो ठीक है। अरबों खरबों का जो काम खर्च करके नहीं हो पाया, वो काम शनिदेव ने कर दिया। तो मित्रों, बुरा कुछ नहीं है इस दुनिया में, कोई ग्रह खराब नहीं है। बस थोड़ा सा अपना एक नज़रिया इंसान को बदलना चाहिए। तो अब रोजगार का यक्ष प्रश्न विश्व की हर सरकार के सामने खड़ा है। और मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये सरकारें उदासीन हो जाती हैं रोजगार के प्रति। पहले भी 1990 में ऐसा हुआ था, आपको खोल के बताया गया था कि सोना तक गिरवी रखा था। लेकिन आज उसके बाद क्या क्रांति आई, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो आप देखो आज कहाँ हैं। आज हम 5G हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, शनिदेव सब काम करेंगे। इस बार थोड़ा सा विशेष ये हुआ, ये अब तक थोड़ा सा काफ़ी ठीक हो जाना था, लेकिन बात ये है इस बार गुरु साथ में आ गए। तो फिर पूरे शनिदेव भी पूरे गुरु बने हुए हैं इस टाइम पे। क्या वो सुधार के छोड़ेंगे? चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई प्रजा हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई कारोबारी हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, तो भैया सब अपनी अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ। सहन शक्ति का प्रश्न तो रहेगा ही। ये नहीं कि वैक्सीन लगा ली तो सहन शक्ति, वो वैक्सीन के लिए भी सहन शक्ति चाहिए आपको। नहीं तो वैक्सीन भी नहीं लगवा पाओगे, सहन शक्ति नहीं है तो। यही बात मैं कर रहा था, और मैं क्या बता रहा था, लेकिन थोड़ी लेट समझ में आई। कोई बात नहीं, आगे भी जो बताया सब समझ में आ जाएगा। तो अब मित्रों आप प्लानिंग कीजिए। अब आप कहते हो जी क्या है आपका बेस, क्या है? तो मित्रों बेस ये है कि 1960 के दशक में शनि प्रवेश किए थे इन्हीं राशियों में, अपनी में। एक अजब क्रांति आई थी। आपको बता दूं, मलेशिया, सिंगापुर और चाइना का निर्माण इसी काल में हुआ था। इसका जापान का, चीन गलती से बोल गया मैं, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, ये 60 के दशक में एकदम से इन देशों ने क्रांति की कि नहीं की? फिर 1990 का दौर आया,
90 के दशक में शनि यहाँ थे। 90 के दशक में तो कमाल ही कर दिया। जापान के घर घर में तकनीक विकसित होने लगी 90 के दशक में। चाइना पूरा किसी ने तकनीक को हाथ में लिया। देखो आप 90 के दशक में देखो, वो घड़ियां आती थी नंबर वाली, अब आपके याद आ जाएगा सब। और वो टेप रिकॉर्ड आते थे वैसे वाले, लंबे वाले, काले रंग के। तो ठीक है, एक क्रांति आई, आज हम कहाँ पहुंच गए। सोच सकते थे आप ऐसा? उस टाइम में किसी ने सोचा नहीं था। तो अब भी शनिदेव कल्याण करेंगे। अभी ऐसा नहीं है ये कुछ बिगाड़ रहे हैं, लेकिन जो कुछ आगे अगर हमने बढ़ना है तो उसके लिए रास्ता भी तो बनाना जरूरी है ना। तो शनिदेव ने आपको सब दिखा दिया है कि भैया अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रखना, अपनी बचत करके रखना। क्या पता कल को कैसा टाइम आ जाए, जैसे अब आ गया कोरोना का। जिन लोगों ने बचत करी वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने बचत नहीं करी, आया और उड़ाया, उन लोगों को आज भुगतना भी पड़ रहा है। तो आज ध्यान रखो, ये शनिदेव है, कभी भी ऐसा चैलेंज दोबारा खड़ा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर चाइना ने देखो आप, जो पहले 60 के दशक में 1963 में 65 में जो मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर और जापान, चाइना निकल रहा मुंह से, तो इन देशों ने गजब की तरक्की करी उस शनि में। 90 तक ये भरपूर हो गए ये देश। और देखो अस्तित्व में तभी आए, कमाल की बात है। उसके बाद अगले 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, तो उसका पूरा फायदा चीन ने उठाया। पूरे विश्व के 90 के दशक के बाद ही मार्केट चाइना के माल से पटे हैं। उससे पहले और देशों का भी हिस्सा था, लेकिन 90 के दशक में गजब क्रांति आई चीन में, औद्योगिक। तो पूरा विश्व अपने सामानों से चाइना ने पाट दिया। लेकिन क्या है कि देखो, ये परिक्रमा है, पूरब से होती हुई आ रही है। जो मेरे मित्र वास्तुशास्त्र जानते हैं, वास्तुशास्त्र जिन्होंने पढ़ रखा है, वो अब समझ जाएंगे मेरी बात को अच्छी तरह से। या भौगोलिक स्थिति जानते हैं, ग्लोब सामने रख लेना, सूर्य निकलने की, उगने की और छिपने की प्रक्रिया जान लेना, तो भी आप थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे। तो अब ये चीन के बाद नंबर है मित्रों भारत का, मेरे प्यारे देश भारत का। अब ये क्रांति यहां आएगी और भारत विश्व में उच्च शिखर पे पहुंचेगा इस शनि में। आ गया समझ में? पहले शनिदेव 1960 के दशक में मैंने आपको बता दिया, जापान, ठीक है। फिर 90 के दशक में चीन, और 2021 का दशक भारत का होगा। तैयारी करो, प्लानिंग करो, उदास मत हो, हताश मत हो, निराश मत हो, प्लानिंग करो। तो ये दशक भारत का है। मैं
परिक्रमाएं आपको इतनी आसानी से कोई वास्तुशास्त्री नहीं समझाएगा। इस परिक्रमा में ये है। अब रही बात उससे पहले के शनि की, तो उससे पहले भी शनि आया था 30-20 के दशक में। तो 30 के दशक की औद्योगिक क्रांति का यूरोप ने फायदा उठाया था, यूएस ने उठाया था, लेकिन क्या है कि उन लोगों ने लड़ाइयां भी लड़ी फिर। तो ऐसा ना हो जाए बस, क्योंकि जो तकनीक होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। वो अपने साथ बहुत कुछ, आर्थिक क्षेत्र भी ऐसा ही है। तो फिर भी प्लानिंग कीजिए, ये दशक भारत का है। अब ये 2021 का पूरा दशक 2030 तक इतने बदलाव होंगे इंडिया में, आप चौंक जाएंगे मित्रों। सही बता रहा हूँ। आज मेरी वीडियो यहाँ है, जब कोई 1930 में मेरी वीडियो सुनेगा ना, उसको पता लगेगा कि हाँ भाई ये आदमी क्या कह रहा था। क्योंकि मैं मित्रों शनि, गुरु, राहु, केतु, इस पे अनुसंधान बहुत करता हूँ। तो अब जो भी आपका स्किल है, जो भी आपका हुनर है, उसको निखारने में लग जाइए। वो भी वही पावर वाली बात आ गई। यदि आप उदासीन हो गए तो आपकी स्किल जाती रहेगी। तो अपनी स्किल को धार दीजिए, जो भी काम आप जानते हैं। बाकी एक यक्ष प्रश्न सब सरकारों के सामने है, रोजगार का। तो इस शनिदेव की क्रांति में आप हिस्सा बनिए। और शनिदेव चलता थोड़े से है, छोटे से चलता है और बहुत बड़ा बना देता है, ये भी याद रखना। हम भारतीयों में एक कमी है कि हम एक स्टेप नहीं उठाते। हम सोचते हैं कि हम बड़े ऊंचे लेवल से शुरू हों, ये हमारी थोड़ी सी, तो ऐसा नहीं है। आप जापान को देख लीजिए, मलेशिया को देख लीजिए, सिंगापुर को देख लीजिए, इसमें यूएई वगैरह कई हैं जिन्होंने 1990 के शनि में दशक में क्रांति की थी। तब भी शनि इन्हीं राशियों में थे। ठीक है, तो शुभकामनाएं हैं मित्रों। हर तरह की अपनी ताकत को बढ़ाइए। कमज़ोर को प्रकृति भी नहीं जीने देती है। जंगल में कोई दूसरा राज नहीं है, यहाँ कोई दूसरा राज नहीं है। ठीक है, सब जंगली राज है। जंगल राज का मतलब ये नहीं है जंगल राज। जंगल राज का मतलब ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रोंग रखिए। ठीक है, यानी प्रकृति पे आप बोझ हो। प्रकृति का, पर्यावरण का ख्याल रखिए, आगे बढ़िए। भविष्य उज्जवल है। प्लानिंग कीजिए, निराश मत होइए। ठीक है, ये दशक भारत का है। हम लिख के दे रहे हैं भाई, हमको बुला लेना किसी चौराहे पे। ये दशक भारत का है और गजब तरक्की भारत इस दशक में करेगा। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।